हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू का जो आर्टिकल आया हुआ था एडिटोरियल में। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप कल देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल के जो 11 अगस्त 2020 में पब्लिश हुआ था। हॉस्पिटल अफायर ऑन लैक ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेंटर्स, पैराग्राफ नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ था बेसिकली, और दूसरा नंबर ये देखिए कि जो रेड हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनके मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। पहले मैं ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन सके। Safety regulation of buildings used for healthcare delivery is a subset of overall need to regulate hospitals and estates. Should use the recent deadly fires as the occasion to launch much delayed reform. In the absence of safety systems, many died of fire and smoke inhalation, while those who survived had nothing but luck to count on. This situation cannot be allowed to continue. The National Building Code of India, with the additional fire safety provisions for hospitals, is the basis for hospital accreditation systems, but this should be made mandatory and enforced in all states. If smoke alarms and sprinkler systems, along with the local firefighting aids, are available, loss of life can be eliminated. Old patients should also be covered by a substantial life insurance. Evacuation systems for ICU patients need to be part of the building design. Often, hospital buildings are regularized for unapproved constructions by state governments acting thoughtlessly. Schemes introduced to regularize building violations are clearly antisocial in character. The many fires in institutional buildings and their terrible toll should lead to a full inspection of all such facilities for safety, with the civil society keeping up the pressure on governments to act. आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि ये रेड हाइलाइटेड जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स क्या है। पहला वर्ड था रिफॉर्म। ये एक वर्ब है जिसका हिंदी मतलब होता है सुधार। मीनिंग मेक चेंजेस in something, especially an institution or practice, in order to improve it. इसमें सुधार के लिए बोला जाता है, कुछ विशेष रूप से एक संस्था या अभ्यास में परिवर्तन करें। सिनोनिम्स होता है अमेंड यानी संशोधन, इम्प्रूव सुधार, रिहेबिलिटेट पुनर्वास। एंटोनिम्स होता है ब्रेक तोड़ना, डैमेज क्षति पहुंचाना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। एग्जाम्पल देखें, इन ऑर्डर टू रिफॉर्म हिज नेगेटिव बिहेवियर्स हिज पेरेंट्स प्लेस्ड हिम इन अ बोर्डिंग स्कूल। उसके नेगेटिव बिहेवियर को सुधारने के लिए उसके माता पिता ने, पेरेंट्स मतलब माता पिता हो गए ना, प्लेस्ड हिम इन अ बोर्डिंग स्कूल, उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला। आइए सेकंड वर्ड देखते हैं, काउंट ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब भरोसा करना होता है। मीनिंग रिलाई ऑन, भरोसा करना। सिनोनिम्स है बैंक ऑन, बिलीव, बिलीव इन, भरोसा, मानना या विश्वास करना। एंटोनिम्स होता है डिसबिलीव, डिस्ट्रस्ट, डाउट, मतलब नास्तिकता, अविश्वास या शक। एग्जाम्पल, कैन आई काउंट ऑन यू योर लॉयल्टी, क्या मैं आपकी वफादारी पर भरोसा कर सकता हूँ। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोविज़न। ये एक नाउन है जिसका मतलब प्रावधान होता है। मीनिंग द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज़, उपयोग के लिए कुछ प्रदान करने या आपूर्ति करने की क्रिया। सिनोनिम्स है अरेंजमेंट, प्लान और एक्विटोरमेंट, व्यवस्था, योजना, अतिरिक्त, उपस्कर। एंटोनिम्स होता है रिमूवल, टेकिंग, हटाना, लेना। एग्जाम्पल देखिए, it has been the accumulation of years and was intended as a provision for you and Haman. उम्मीद करता हूँ ये सब का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए
देखते हैं दूसरा शब्द है आपका एक्रीडिटेशन यानी मान्यता। The action or process of officially recognizing someone as having a particular status or being qualified to perform a particular activity। मतलब किसी विशेष स्थिति के रूप में किसी को आधिकारिक रूप से पहचानने या योग्य होने की क्रिया या प्रक्रिया, किसी गतिविधि को करने के लिए योग्य होना। सिनोनिम्स होता है इसका सर्टिफिकेट, क्रेडेंशियल, लाइसेंस। सर्टिफिकेट का मतलब आप जानते हैं प्रमाण पत्र, क्रेडेंशियल परिचय पत्र, लाइसेंस अनुज्ञा प्रदान करना। एंटोनिम्स होता है प्रोहिबिशन यानी निषेध, रिफ्यूजल इनकार। द कॉलेज रिसेंट एक्रीडिटेशन हैज हेल्प्ड इंक्रीज देयर ग्रेजुएट स्टूडेंट एनरोलमेंट। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अनिवार्य होता है, मीनिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ और मैंडेट कंपलसरी, कानून या जनादेश द्वारा आवश्यक या अनिवार्य। सिनोनिम्स है बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, कंपलसरी अनिवार्य, ड्यू रिगर शिष्टाचार के अनुसार या शिष्टाचार की मांग। एंटोनिम्स होता है फ्री मुक्त, इन एसेंशियल अयोग्य। एग्जाम्पल देखिए, हेलमेट्स आर मैंडेटरी फॉर मोटरसाइकिलिस्ट यानी जो मोटरसाइकिल चलाए उसके लिए हेलमेट जरूरी है। एनफोर्स्ड ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब लागू करना होता है, मीनिंग कॉज्ड बाय नेसेसिटी और फोर्स। कंपलसरी आवश्यकता या बल के कारण अनिवार्य। सिनोनिम्स है इम्पोज्ड, प्रिस्क्राइब्ड, रिक्वायर्ड। जैसे थोपा हुआ बोलें, निर्धारित बोलें या अपेक्षित बोलें। एग्जाम्पल देखिए, पुलिस विल बी एनफोर्सिंग द पार्किंग बैन। पुलिस पार्किंग प्रतिबंध लागू करेगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्रिंकलर। ये एक नाउन है। स्प्रिंकलर एक सिस्टम होता है हॉस पाइप से जुड़ा हुआ जिससे पानी की फुहारें छोड़ी जाती हैं। पर इसको और डीपली समझने के लिए देखिए, एन ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब किसी भवन की छत में एक स्वचालित अग्निशामक मतलब आग को बुझाने वाली यंत्र स्थापित की जाती है, जिससे आग लगने पर उससे अपने आप ही पानी की बौछारें शुरू हो जाती हैं। इसके सिनोनिम्स अगर आप देखोगे तो एरोजोल, स्प्रेयर, एटोमाइज़र। ये एरोजोल का मतलब समझिए किसी ठोस अथवा तरल औषधि या अन्य पदार्थ के कणों का किसी गैस में निलंबन, जिसको बारीक छिड़काव के रूप में रोगी पर प्रयोग किया जाता है। स्प्रेयर हो गया छिड़कने वाला यंत्र, या एटोमाइज़र आप समझ सकते हैं हाथ की पिचकारी। ठीक है, स्प्रेयर आप ये भी समझ सकते हैं जैसे आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो वो भी एक स्प्रेयर टाइप का है। इसका यूसेज देखिए सेंटेंस में। एग्जाम्पल, वेजिटेबल गार्डन्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर, सो प्लेस योर गार्डन इन एन एरिया दैट यू कैन रीच विद द हॉज और स्प्रिंकलर। दोस्तों, ये थे आज के कुछ वर्ड इम्पोर्टेंट आज के वीडियो में। बस इतना ही। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में लर्न इंग्लिश इजीली चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।